आज की क्लास में डिस्कस करेंगे फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में। फुल वेव रेक्टिफायर की जब बात की जाती है तो उसमें बहुत सारे अलग अलग टाइप्स निकल के आते हैं और जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा वो होगा सेंटर टैप्ड फुल वेव रेक्टिफायर। ओके, अब समझेंगे ये होता क्या है। तो आइए सबसे पहले कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटर टैप्ड फुल वेव रेक्टिफायर को डिस्कस करते हैं। देखिए, एक सेंटर टैप्ड फुल वेव रेक्टिफायर जो है उसके अंदर कई सारी चीजें होती हैं, कई सारे एलिमेंट्स लगे होते हैं, जबकि सबसे पहला एलिमेंट निकल के आता है वो है सेंटर टैप्ड ट्रांसफार्मर। ओके, उसके बाद हम देखेंगे 2 डायोड का इस्तेमाल करेंगे हम उस पर्टिकुलर सर्किट के अंदर और फिर एक रेजिस्टिव लोड होगा। तो आइए जरा इसको डिस्कस करें और डिटेल में। देखिए, जब बात करते हैं सेंटर टैप ट्रांसफार्मर की, ठीक है, जो हमारा पहला एलिमेंट है, तो वो होता क्या है। ये एक नॉर्मल ट्रांसफार्मर ही होता है जिसमें हम थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर देते हैं, जैसे कि आप इसमें एक एडिशनल वायर कनेक्ट करते हो टू द एग्जैक्ट सेंटर ऑफ द सेकेंडरी वाइंडिंग, राइट। तो अगर आप यहाँ पर पिक्चर में ध्यान से देखो तो आपको दिखेगा ये है प्राइमरी वाइंडिंग और ये सेकेंडरी वाइंडिंग। इसके बीचों बीच से आपने एक एक्स्ट्रा तार निकाल दिया। ये सेम चीज हम ट्रांसफार्मर में नहीं करते थे। बाकी पिक्टोरियल व्यू वहां भी सेम होता था, जस्ट सेंटर बाइंडिंग से आपने सेकेंडरी बाइंडिंग के सेंटर से आपने वहां पे वायर कनेक्ट नहीं किया होता था। दिस टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन डिवाइड द एसी वोल्टेज इनटू 2 इक्वल एंड अपोजिट वोल्टेजेस। अब आप नोटिस करो, जब आप सेकेंडरी कॉइल के अंदर और खासकर सेकेंडरी बाइंडिंग के सेंटर से जब आप तार निकालोगे तो इस पूरे हिस्से को ये 2 हिस्सों में कन्वर्ट कर देगा, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला, यानी कि वोल्टेज फिर डिवाइड हो गया, ऊपर वाले सेक्शन में अलग और नीचे वाले सेक्शन में अलग। ओके, अब यहाँ पे होगा क्या कि जो टोटल आपको आउटपुट वोल्टेज मिलेगा, जिसको कि अगर आप V कहना चाहो इस पूरे का, तो वो होगा VA प्लस VB, राइट। VA जो है यहाँ पे वो आपका पॉजिटिव वोल्टेज होगा, वेयर VB जो है वो आपका नेगेटिव वोल्टेज होगा। चलिए आगे डिस्कस करते हैं वर्किंग इसकी। तो देखिए, अगर सर्किट डायग्राम को ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पे सेंटर टैप्ड फुल वेव रेक्टिफायर के अंदर एक आपको प्राइमरी बाइंडिंग दिखेगा, यानी कि ये जो प्राइमरी कॉइल है जहां से आप इनपुट लोगे एसी करंट का। ओके, उसके बाद आप नोटिस करो इस तरफ आपको एक सेकेंडरी बाइंडिंग मिलेगा और उस सेकेंडरी बाइंडिंग के भी सेंटर से, एग्जैक्ट सेंटर से आपने क्या कर दिया, एक वायर कनेक्ट कर दिया जिसके ऊपर आपने एक रेजिस्टेंस या फिर एक रिहोस्टेट कनेक्ट कर दिया है, ठीक है, जो कि सेपरेट करता है इसको 2 अलग अलग सेगमेंट में। और इसके टॉप में भी आपने एक डायोड लगाया है और इसके बॉटम में भी आपने एक डायोड लगाया है। नोटिस करने वाली बात यह है कि इस फुल वेव रेक्टिफायर में 2 डायोड है, वेयर इज हाफ वेव में केवल एक डायोड होता था। आगे बढ़ते हैं, वर्किंग की बात करते हैं डिटेल में। देखो, तो ये पिक्टोरियल डायग्राम आपको दिख गया। अब आप इसमें नोटिस करो कि जो यहाँ पे आगे की ओर करंट फ्लो करेगा वो इस हाफ में भी फ्लो करेगा और इस नीचे वाले हाफ में भी फ्लो करेगा, यानी कि यहाँ पे कोई भी लॉस नहीं होगा एसी करंट का, अपर साइकिल से और लोअर साइकिल से। इस वाले का भी करंट आप यहाँ पे रिसीव कर सकते हो और इस वाले का भी करंट आप यहाँ पे रिसीव कर सकते हो। रिसीव से मेरा मतलब है आप इसके वैल्यू को, मतलब आप इसके नेचर को चेंज करके रिसीव करोगे। यहाँ एसी है और आप आगे रिसीव करोगे तो डीसी के फॉर्म में रिसीव करोगे, कोई लॉस नहीं हो रहा किसी हाफ का। आइए शुरू करते हैं इसके डिस्कशन को। समझते हैं, जब आप एसी वोल्टेज को अप्लाई करते हो इस पर्टिकुलर प्राइमरी कॉइल के ऊपर ट्रांसफार्मर के, तो होता यह है कि ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ एसी वोल्टेज, इस एसी वोल्टेज का ऊपर वाला आपको दिख रहा है, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है, ठीक है। टर्मिनल 1 विल बी पॉजिटिव। जो टर्मिनल 1 है आपको ये दिख रहा है टर्मिनल 1, ठीक है, ये टर्मिनल 1 जो है ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। इस पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए ये टर्मिनल 1 जो है ये पॉजिटिव है। सेंटर टैप्ड विल बी एट 0 एंड पोटेंशियल एंड टर्मिनल 2 विल बी नेगेटिव, राइट। तो जो आपका ये सेंटर टैप है, ठीक है, ये तो जाहिर सी बात है सेंटर टैप जो होगा वो 0 होगा, बट जब टर्मिनल 2 की बात करेंगे तो टर्मिनल 2 अपना उस वक्त बंद रहेगा, उस वक्त वो काम में नहीं लिया जाएगा, ठीक है। ओके, और ये खासकर टर्मिनल 2 जो है वो नेगेटिव पोटेंशियल का है, तो वैसे भी पॉजिटिव जो है ये इस तरफ जाएगा क्योंकि इस तरफ इसको पॉजिटिव हाफ मिल रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं। दिस विल लीड टू अ फॉरवर्ड बायस इन डायोड 1। तो डायोड 1 जो है वो पॉजिटिव साइकिल के लिए फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, राइट। तो अगर यहाँ पे मैं लिखूं तो ये जो है ये हो गया फॉरवर्ड बायस, ठीक है, फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल उस ऊपर वाले के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस विल लीड टू द फॉरवर्ड बायस इन डायोड 1 एंड कॉज करंट टू फ्लो थ्रू इट। अब जब ये फॉरवर्ड बायस हो गया तो ये अपने अंदर से करंट फ्लो होने देगा। किस करंट को फ्लो होने देगा? इस अपर वाले करंट को, यानी कि पॉजिटिव वाले करंट को। ड्यूरिंग दिस टाइम डायोड D2 इज इन रिवर्स बायस। और जो इस समय ये जो डायोड D2 है ना, ये रिवर्स बायस में होगा, यानी कि ये जो है ये रिवर्स बायस में होगा। अब अगर ये रिवर्स बायस है तो यहाँ से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, कोई करंट इसका, इस वाले का, पॉजिटिव वाले का कोई करंट इधर से फ्लो नहीं करेगा, सारा कुछ इधर से चला जाएगा। अच्छा, ये नेगेटिव के लिए, ये जो डायोड है ना, इस नेगेटिव के लिए जरूर फॉरवर्ड बायस्ड है। इस पॉजिटिव के लिए ये डायोड रिवर्स बायस है, बट इस नेगेटिव के लिए ये वाला डायोड जो है वो फॉरवर्ड बायस है। तो इस हिस्से का करंट जरूर यहाँ से फ्लो कर जाएगा, और जब इस हिस्से का करंट यहाँ से फ्लो करेगा तो उस वक्त ये वाला डायोड इस नेगेटिव के लिए रिवर्स बायस हो जाएगा, यानी कि पॉजिटिव के लिए फॉरवर्ड बायस और नेगेटिव के लिए फॉरवर्ड बायस, ठीक है। तो जो नेगेटिव का करंट है वो भी आपको इस वक्त यहाँ से मिल गया, और जो पॉजिटिव का करंट है वो भी आपको यहाँ से मिल गया। तो आपको कोई करंट में लॉस नहीं दिखा, बस उसका नेचर बदल जाएगा इस ट्रांसफार्मर की बदल से, और उसे हम डीसी करंट में रिसीव कर लेंगे। तो आप यहाँ पे देखिए आगे, ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट एसी वोल्टेज टर्मिनल 2 विल बी पॉजिटिव
will become positive and with relative to terminal 2 and the center tap। ओके, तो जब नेगेटिव हाफ साइकिल की बात करेंगे तो जो टर्मिनल 2 है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा with relative to terminal 2 and center tap। this will lead to a forward bias in diode 2। ठीक है, अब यहाँ पे डायोड 2 जो है वो फॉरवर्ड बायस बन गया, जैसे मैंने आपको समझाया था। ओके, देखिए जब हम बात करेंगे इस नेगेटिव साइकिल की तो इस वक्त ये जो टर्मिनल 2 है ये टर्मिनल 2 हो गया आपका पॉजिटिव और यहाँ से सारे के सारे करंट जो है वो फ्लो कर जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ ये होता ये है कि जब करंट की फ्लो की बात की जाती है तो हर वक्त पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करता है। अब मान लीजिए कि ये पॉजिटिव था, इस वक्त इसको यहाँ पे पॉजिटिव मिला और इस तरफ इसको नेगेटिव मिला। कब की बात कर रहा हूं मैं, जब D1 डायोड जो है वो वर्किंग में आप इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि आप अपर वाले करंट को फ्लो कराने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये पॉजिटिव से इस नेगेटिव की ओर फ्लो करेगा। जब आप इस नेगेटिव करंट के इस नेगेटिव हिस्से को फ्लो कराएंगे डायोड D2 से, तो फिर जैसे अगली बारी मतलब इसकी फ्लो की बारी आएगी, ये टर्मिनल जो है वो चेंज हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये इस तरफ वाला हो जाएगा नेगेटिव। आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव होगा तभी करंट जो है फ्लो करेगा नेगेटिव की तरफ। तो इस वक्त इसको ऐसा लगता है कि ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो कर रहा है और करंट का डायरेक्शन ही पॉजिटिव से नेगेटिव होता है। स्ट्रेस कीजिए इस बात पे, अगर ये नेगेटिव ही रह जाता, बेशक ये फॉरवर्ड बायस होता बट ये नेगेटिव ही रह जाता, तो फिर करंट फ्लो नहीं करता। करंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव क्यों ही फ्लो करता है। तो ये इस वक्त पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव, इसको लग रहा है ये इस तरफ जा रहा है, इस नेगेटिव की तरफ अप्रोच कर रहा है, लेकिन जैसे ये इधर पहुंचेगा फिर ये इस वाले हाफ में, तो ये वापस से ये वाला पॉजिटिव बन जाएगा और ये वाला नेगेटिव बन जाएगा और उसके बाद जैसे ही यहां तक पहुंचेगा तो यहां से भी इस जगह से भी एक साइकिल नया स्टार्ट हो जाएगा। तो ये चीज आपको आगे नोट करना है। ठीक है, तो यहां से सारे करंट यहां से जब फ्लो कर जाते हैं तो उसके बाद इस साइकिल में भी आपको बहुत सारा करंट ऑब्टेन हो जाएगा। ओके, ड्यूरिंग दिस टाइम डायोड D1 इज इन रिवर्स बायस एंड विल ब्लॉक करंट थ्रू इट। ओके, इस वाले करंट को D1 डायोड जो है वो ब्लॉक कर देगा, नहीं फ्लो करने देगा। ड्यूरिंग द पॉजिटिव साइकिल डायोड D1 कंडक्ट एंड नेगेटिव साइकिल D2 कंडक्ट एंड ड्यूरिंग द पॉजिटिव साइकिल। ठीक है, एज अ रिजल्ट बोथ हाफ साइकिल आर अलाउड टू पास थ्रू। तो इस तरीके से आपने देखा कि दोनों हाफ साइकिल ने करंट को अपने अंदर से पास होने दिया। द एवरेज आउटपुट DC वोल्टेज ऑलमोस्ट ट्वाइस द DC आउटपुट वोल्टेज व्हेन यू गेट ऑब्टेन इन हाफ वेव रेक्टिफायर। कहने का अर्थ क्या है कि जो भी आप DC वोल्टेज ऑब्टेन करते हो, आप नोटिस करो यहाँ पे वो डबल होता है हाफ वेव रेक्टिफायर के कंपैरिजन में। तो आप यहाँ पे आउटपुट वेव फॉर्म देख सकते हो, ये इनपुट था, इसमें सारे पॉजिटिव नेगेटिव सारे आपने ऑब्टेन किए इनपुट में, सोर्स में। उसके बाद आप देखो जब पहला डायोड जो था वो सारे पॉजिटिव को अपने आउटपुट पे दिखा रहा है और जो दूसरा डायोड था वो सारे नेगेटिव को अपने आउटपुट पर दिखा रहा है। जब आप टोटल आउटपुट कंबाइन करोगे दोनों डायोड का तो आपको कुछ इस प्रकार से दिखेगा, यानी कि ये DC करंट हो गया, सब एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं और जो करंट की वैल्यू थी वो भी एज इट इज मिली जितना कि आपको इनपुट में था। तो ये था हमारा फुल वेव रेक्टिफायर।